देखिए, ये बात तो पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और जो मैंने सार्वजनिक सभाएं की हैं, जो राजस्थान के रहने वाले कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 2/3 मेजॉरिटी की भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। कई मुद्दे रहे इन चुनावों में, खासतौर पर गारंटियों की बात की जाए, गहलोत सरकार गारंटियों की बात कर रही है, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी जो भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है। देखिए, गहलोत सरकार ने जो गारंटी दी है अथवा कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं उस पर जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि जन सामान्य में विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खो चुकी है। जो वह कहते हैं वह करते नहीं, उनके कृति और कथन दोनों में बराबर अंतर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1951 में जनसंघ के रूप में जो हमने कहा था और बाद में भी जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, अक्षरशः उसका पालन किया है। आर्टिकल 370 समाप्त करने की बात हम लोगों ने 1951 में की थी। आपने देखा और कहा था कि जब संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, हम धारा 370 चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। कर दिया हम लोगों ने बहुमत के साथ ही। हम लोगों ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो अयोध्या की धरती पर राम का मंदिर बनकर रहेगा। 22 जनवरी के बाद आप भी स्वयं दर्शन करने के लिए वहां जा सकते हैं। हमने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमने उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया, क्योंकि 3 तलाक की प्रथा पर लोग सांप्रदायिकता का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं करती। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार है। हमारे लिए चाहे वो हिंदू की माँ बेटी हो, बहन हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे पारसी की हो, किसी, वो हमारे लिए माँ है, हमारे लिए बहन है, हमारे लिए बेटी है। राजनाथ जी, इस चुनाव में यदि देखा जाए तो बड़ा मुद्दा जो कि बीजेपी ने बनाया, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाया। उदयपुर का कांड सबके सामने है, उस चीज को भी सभी कई बार सामने लिख रहा है। आपको लगता है कि जब 2 दिन बाद 25 तारीख को जब मतदान होगा तो ये तमाम चीजें जहन में रहेगी प्रदेश की जनता में? जरूर रहेगी, और उनको अंतर मालूम होगा। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जब यहाँ बनेगी और उसके कामकाज को लोग देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको अंतर दिखाई देगा। क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत में यहां पर राजस्थान जो है विकास की राह छोड़ चुका है और दुर्गति के रास्ते पर चल पड़ा। हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कई दौरे रहे। जिस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया, खासतौर पर टारगेट पर प्रधानमंत्री, नहीं, बहुत ही मैंने सुना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ये दुखद है। और मैं समझता हूं कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत नपातुला होना चाहिए। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री संस्था होता है। मैं कभी भी किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में मैंने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। और हेल्दी डेमोक्रेसी में सबसे अपेक्षा की जाती है कि मर्यादाओं का पालन करेंगे। राम राज्य को हम आदर्श क्यों मानते हैं? राम राज्य को हम इसीलिए आदर्श मानते हैं क्योंकि भगवान राम ने आजीवन मर्यादाओं का पालन किया। यदि वे अच्छी शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, अच्छी हुकूमत यदि हम देना चाहते हैं, तो जो लोग इस शिखर पर बैठे हैं अथवा जिनकी भी भागीदारी है उस हुकूमत में, उस शासन में, उनको कभी भी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये बहुत विडंबना है। और जो करते हैं वह मैं समझता हूं इस व्यवस्था में काम करने के योग्य नहीं है। राजनाथ जी, राजस्थान की यदि बात की जाए तो बहुत बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर भी, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों बड़ी सामने आई, खासतौर पर उदयपुर की जो घटना थी, आप रक्षा मंत्री है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कन्हैयालाल की घटना की चर्चा कर रहे हैं आप, बहुत ही दुखद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार ये कहते हैं एनआईए को जांच सौंप दी है, लेकिन अब तक आगे क्या हुआ उसकी अपडेट हमारे नहीं है। प्रश्न ये होता है कि इस प्रकार की जघन्य अपराध क्यों होते हैं? अब बड़ी संख्या में बाई चांस एकाक हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन लगातार कई घटनाएं हुई हैं। किसी मुझे पूरा याद नहीं, रतनलाल सैनी, कोई जाटो और क्या क्या, वाल्मीकि, किसके साथ नहीं हुआ है? अब जयपुर में भी एक घटना हुई थी रोड रेज की, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आपने 50 लाख रुपया दिया, डेयरी बूथ दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, आप दीजिए।
फिर रतनलाल सैनी का क्या अपराध था? जाटों का क्या अपराध था? अन्य लोग जो मारे गए हैं, कानून और व्यवस्था बदतर होने के जो शिकार हुए हैं, उनके साथ भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है? माने ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति इंसाफ की होनी चाहिए, जस्टिस की होनी चाहिए। राणा जी, एक बड़ा इशू रहा इन चुनावों में, कई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर कई कार्रवाई की, कुछ करोड़ों रुपए सोने भी पकड़ाए गए, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार यही आरोप, आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, वो ये आरोप लगातार लगा रहे। प्रश्न इन एजेंसियों का जो काम है, जिस पर्पज से बनाई गई है, वो तो एजेंसी अपना काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, 9.5 वर्ष से हमारी गवर्नमेंट चल रही है, क्यों नहीं किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते? क्या हमने रोक रखा है उनको? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? जब आपकी ही गवर्नमेंट रहती है तब क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? और सेंटर में इनकी गवर्नमेंट थी तो 2G मामले में आपने देखा होगा, इनके मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी। क्यों ऐसा होता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।